इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध में नए खुलासे हो रहे हैं। नसरल्लाह की मौत कैसे हुई, यह अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक पहेली बनी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका पर भरोसा करना ही ईरान को महंगा पड़ गया, जिसकी वजह से इजराइल के लिए नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स का खात्मा करना आसान हो गया। आज आपको दिखाएंगे नसरल्लाह के खात्मे की पूरी इनसाइड स्टोरी, साथ ही बताएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने किन 5 ब्रह्मास्त्रों से नसरल्लाह का काम तमाम कर दिया। परवाह देश की में देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर नसरल्लाह और कई टॉप कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी इजराइल के हमले थम नहीं रहे हैं। अरब में बारूदी विध्वंस के बादल मंडरा रहे हैं। लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव। पूरी दुनिया हैरान है कि इतने सेफ लोकेशन में रहने वाले नसरल्लाह को इजराइल ने आखिर कैसे मौत की नींद सुला दी। अल्लाहू अकबर। हिजबुल्लाह के पास एक से बढ़कर एक विध्वंसक मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के पास खतरनाक रॉकेट्स और ड्रोन का भी बड़ा जखीरा है। ऐसे में यह सवाल हैरत में डाल देता है कि आखिर इजराइल ने इतने ताकतवर हिजबुल्लाह के खिलाफ कैसे नसरल्लाह के खात्मे का ऑपरेशन अंजाम दिया। सवाल यह भी कि नसरल्लाह को मारने के लिए इजरायली सेना ने कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया। 23 सितंबर की सुबह आईडीएफ ने एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की। 1,500 हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 2,000 से ज्यादा हथियारों से हमले किए गए। 2 दिन के विध्वंसक हमलों के बाद नेतन्याहू इस नतीजे पर पहुंचे कि ये हमले हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए काफी नहीं थे। इसके बाद मोसाद चीफ को नसरल्लाह को खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया। नसरल्लाह के खात्मे के लिए इजरायली खुफिया एजेंसियों और आईडीएफ के सामने सबसे बड़ा सवाल था पूरे ऑपरेशन की सटीक रणनीति और वो हथियार जिनके जरिए ऑपरेशन नसरल्लाह को अंजाम दिया जाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्लाह को मौत की नींद सुलाने के लिए जिन 5 बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उसमें पहला हथियार था F-15 फाइटर जेट, दूसरा F-35 फाइटर जेट, तीसरा हथियार बंकर बस्टर बम, चौथा हर्मीज 450 ड्रोन और पांचवा हथियार था हेल फायर मिसाइल। इन्हीं 5 विध्वंसक हथियारों के जरिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में ही उसकी कब्र खोदी। दावा किया गया कि करीब 350 दिनों तक इजराइल की खुफिया एजेंसियां और इजरायली सेना के बड़े अधिकारी नसरल्लाह की एक-एक लोकेशन को ट्रेस करते रहे। कई बार तो नसरल्लाह को मारने की तैयारी भी की गई, लेकिन ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नसरल्लाह के खात्मे के ऑपरेशन को रोक दिया। लेकिन इस बार नेतन्याहू ने नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर दे दिया। सबसे पहले इजरायली जासूसों को बेरूत में नसरल्लाह की लोकेशन मिली। उन्होंने इसकी जानकारी खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर तक पहुंचाई। इसके बाद बिना देरी किए बेरूत पर एयर स्ट्राइक का फैसला किया गया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक के लिए अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से रजामंदी ली। हमले का सिग्नल मिलते ही एयर स्ट्राइक कर दी गई। आईडीएफ ने महज 300 सेकंड के भीतर एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का काम तमाम कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले से पहले अंडरग्राउंड अड्डे के भीतर नसरल्लाह ने बैठक की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स बंकर बमों से लैस F-35 जेट विमानों का इंजन ऑन कर चुकी थी।
हजारों टन बारूद लेकर विमान सबसे बड़े ऑपरेशन पर निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में बारूदों की धुआंधार बरसात होने लगी। ऑपरेशन नसरल्ला के दौरान इजरायली सेना ने जिस F-15 और F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया वो अमेरिका के बने। इन्हीं दोनों फाइटर जेट से बंकर बस्टर बम गिराए गए। नसरल्ला और उसके ठिकानों पर असली प्रहार बंकर बस्टर बॉम्ब से किया गया। बंकर बस्टर बॉम्ब कंक्रीट की दीवारें और छतों को तोड़ते हुए जमीन के नीचे तक गए। 30 फीट नीचे तक कई धमाके हुए इन बंकर बस्टर बॉम्ब की वजह से। बंकर बस्टर बॉम्ब की वजह से ही उस बंकर में बड़ी तबाही हुई जिसमें नसरल्ला छिपा हुआ था। नसरल्ला की मौत दम घुटने की वजह से हुई क्योंकि बंकर बस्टर बॉम्ब वहां तक पहुंचा जहां पर नसरल्ला बेसमेंट में छिपा था। इजराइल ने पूरे ऑपरेशन में कुल 85 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। नसरल्ला बचकर निकल ना सके, इसलिए पूरे इलाके को करीब 22,000 किलो बारूद से भस्म कर दिया गया। बंकर बस्टर बमों की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह बड़े से बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले बंकर को पल भर में नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखता है। इस बम का निर्माण खुद इजराइल ने नहीं किया है, बल्कि उसे अमेरिका ने दिया है। इसे बेहद एडवांस बंकर बस्टर बम कहा जाता है। इसमें 2200 किलोग्राम तक विस्फोटक भरा होता है। यह बम बंकर समेत पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह करने की ताकत रखता है। इसमें तुरंत विस्फोट नहीं होता, बल्कि यह करीब 100 फीट नीचे जाने के बाद फटता है। इसका मेन वॉरहेड 6 फीट मोटी कंक्रीट को भी अंदर तक भेदने की क्षमता रखता है। बंकर बस्टर बमों के अलावा इजराइल ने जिन हथियारों से नसरल्ला के गढ़ पर हमला किया उनमें हर्मेस 450 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। दरअसल हर्मेस 450 ड्रोन में इतनी खूबियां हैं कि दुश्मन की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। हर्मेस 450 मतलब वो ड्रोन जो सुरंग में छिपे दुश्मनों को ढूंढ लेता है। इस ड्रोन में लगे सेंसर से सुरंग में छिपे दुश्मनों के ठिकानों के बारे में आसानी से पता चल जाता है। यह एक मीडियम साइज का ड्रोन है। हर्मेस 450 ड्रोन करीब 17 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्ला के खात्मे के लिए पूरे ऑपरेशन के दौरान हेल फायर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। AGM-114 हेल फायर मिसाइल को भी अमेरिका ने इजराइल को दिया है। यह एक लेजर गाइडेड मिसाइल है। हेल फायर मिसाइल का वजन 50 किलो होता है। इसकी रफ्तार 1600 किलोमीटर प्रति घंटे है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल हेल फायर मिसाइल से ही गाजा में अल शिफा अस्पताल पर भी हमला किया गया था। जिस तरह गाजा में हमास का गढ़ खान यूनिस था, उसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ दाहिया में है। दाहिया के हेडक्वार्टर में इजराइल पर हमले की न सिर्फ प्लानिंग होती थी, बल्कि हमले का आदेश भी दिया जाता था। दाहिया में न सिर्फ हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर था, बल्कि यहीं पर हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी है। इसीलिए दाहिया में हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं और कमांडर्स का आना जाना लगा रहता था। इजराइल ने इसी का फायदा उठाया
इंटेलिजेंस के जरिए हिजबुल्लाह लीडरशिप को ट्रैक किया और एक एक कर दहिया में ही सबकी कब्र खोदता चला गया। अल्लाह अकबर। मतलब ये कि 350 दिनों की प्लानिंग के बाद महज 300 सेकंड में इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।